हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो मैंने मैथ्स वालों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है कि आपको किस तरह से बोर्ड्स के लिए मैथ्स प्रिपेयर करना है। लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन, आईपी, म्यूज़िक या कोई और सब्जेक्ट है, तो उनको इन गैप डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कैसे पढ़ना है, कैसे तीनों ही सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, कितना कितना पढ़ना है, वो सभी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपका पीएचई का एग्ज़ाम तो 12 मार्च को है, बट जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और अच्छे से हम लोग आज सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आ जाओ। तो यार देखो, हमारा पीएचई का एग्ज़ाम है 12 मार्च को, जिसमें भी काफ़ी टाइम है, आप बहुत ईजिली कर लोगे पीएचई तो। ठीक है, बट जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, उसको हम अभी कैसे कवर अप करें ताकि एग्ज़ाम से पहले एक मेजर पार्ट हम लोग कंप्लीट करके रख दें। ठीक है, क्योंकि आपका 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, फिर 23 मार्च को आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और 27 को आपका है बीएसटी का एग्ज़ाम, राइट। और बीच में हमारे पास होली भी आने वाली है, तो फेस्टिवल भी है, एंजॉय भी करना है। तो उस टाइम पे ना आप पूरा का पूरा सिलेबस लेकर अगर बैठोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें अभी कुछ पोर्शन तीनों ही सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करके रख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना कितना पढ़ना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं अकाउंट्स की, तो यार अकाउंट्स में आपके पास 3 बुक्स हैं। पार्टनरशिप है, देन हमारे पास कंपनीज अकाउंट है और एनालिसिस वाली बुक है, राइट। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी बनती हैं। एक कैटेगरी ये है कि जिन बच्चों ने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बुक्स से क्वेश्चंस कर लिए, उनको क्या करना है, और जिनका भी कुछ कुछ पोर्शन पेंडिंग है उनको क्या करना है। ठीक है, अब जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, जिन्होंने बुक्स के क्वेश्चंस कर लिए, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डेली बेसिस पे अकाउंट्स का एक सैम्पल पेपर जरूर करो। ठीक है, अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना अकाउंट्स में कर डालो, मजा आ जाएगा। पूरे 100 में से 100 पक्का आएंगे। ठीक है, अपने जो आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करो कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, फॉर्मेट्स कैसे बनेंगे, ये सब रिविजन करो। ठीक है, और जिनका अभी कोई पोर्शन पेंडिंग है तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप कोई भी एक बुक से शुरू करो और उसको इन 10 दिनों में कंप्लीट करो। ट्राई करो कि हमें 10-11 मार्च तक, 10 या 11 मार्च तक हमें तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 18 मार्च को तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो उसके बाद आप वही पढ़ोगे, बट 10 मार्च तक आपको तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनरशिप वाली बुक वीक है तो उसे उठा के उसको कंप्लीट करो। अगर लगता है कि नहीं, कंपनीज अकाउंट हमें अच्छे से नहीं आती, शेयर्स वाला चैप्टर हमें नहीं आता, तो उसको कर लो। अगर लगता है कि हमारी एनालिसिस वाली बुक अच्छी नहीं है, उसमें हम लोग वीक हैं, तो उस बुक के साथ शुरू करो। बट आपको इन 10 दिन में कोई भी एक बुक अच्छे से कंप्लीट करनी है, जिससे हम लोग एग्जाम से पहले सिर्फ उसका रिविजन करें और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अकाउंट्स में करो। ओके, अब अगर मैं चलूँ बिजनेस स्टडीज पे, तो बीएसटी में आपके पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। अब अगेन अगर आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, आपको सब कुछ आता है, बुक से आपने रीडिंग कर लिए, तो अब बारी है कि आप लोग रिविजन करो, आप केस स्टडीज सॉल्व करो। ठीक है, गूगल पे आपको बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि हमारे बीएसटी के एग्जाम में अराउंड 60 to 70% जो पेपर है ना, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें केस स्टडीज आती हैं, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करना है, राइट। तो आप उस तरह से अपना रिविजन करो। बट जिनको लगता है कि नहीं, अभी हमारा बीएसटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो आप कोई भी एक बुक से शुरू करो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन 2 चैप्टर में हमें डिफिकल्टी होती है, तो आप अपना पार्ट बी उठाओ और उसको कंप्लीट करो। अगर लगता है कि नहीं, हमें पार्ट ए करना है, तो वो कर लो। ठीक है, करोगे कैसे? यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, 1 शॉट्स देखो। ठीक है, उसको बुक से रीड करो, क्योंकि रीडिंग करना बहुत जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन है क्या वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सेपरेट नोटबुक में की पॉइंट्स बनाओ, हेडिंग्स बनाओ, जो भी टॉपिक है उसकी हेडिंग्स बना लो, क्योंकि आपको हेडिंग्स के बेसिस पे ही मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बट हेडिंग्स बुक की होनी चाहिए, तो उनको याद करने के लिए आप उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखो, उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
ठीक है, तो इस तरह से करोगे ना तो आपका एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एग्जाम से पहले एक पार्ट आपका कंप्लीट रहेगा, ओके, और बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं होगी, राइट। अगर मैं चलूँ इकोनॉमिक्स पे, अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिया, बीएसटी हो गया। इकोनॉमिक्स में क्या करना है यार, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास मैक्रो है और इंडियन इकोनॉमी है, राइट। अगर आपने दोनों ही पढ़ लिए अच्छे से तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, सैम्पल पेपर करो, जहाँ से जो मिलता है करो। बट अगर आपने नहीं किया है ना अभी, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप इंडियन इकोनॉमी उठा लो, ठीक है। रीज़न क्या है यार, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग हमेशा आखिरी टाइम पे छोड़ देते हैं कि वो तो सिंपल सब्जेक्ट है, थ्योरी है, नींद आती है, बोरिंग है, आखिरी टाइम पे करेंगे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना। मैक्रो में प्रैक्टिकल भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, तो वो एग्जाम से पहले हो भी जाएगी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में तो पूरा का पूरा थ्योरी है, याद करने की चीज़ें हैं, हिस्ट्री है ना, तो उसमें नींद आती है। तो उसको अभी इसी जो हमारा गैप डे है ना उसमें कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं आईईडी में। 10 दिन में अगर आप 8 चैप्टर भी कर लोगे ना तो आपका इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मैक्रो इंटरेस्टिंग है बट इंडियन इकोनॉमी में नींद आती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी हमने ऑलरेडी कर लिया, तो फिर आप मैक्रो करो, ठीक है। जो भी बुक है आपके पास, संदीप गर्ग है, टीआर जैन है, या कोई भी बुक है ना, उससे पढ़ो, उसमें क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करो। बुक्स के पीछे मत भागो कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना है। जो बुक आपने पूरे साल यूज करी है उससे पढ़ो, ठीक है। अकाउंट्स में भी अगर आपके पास टीएस है, डीके है, एनसीईआरटी है, जो भी बुक है उधर से पढ़ना है, ठीक है। सारी बुक बेस्ट होती हैं, तो जो भी बुक आपके पास है उस बुक पे रिलाय करो, कोई भी एक बुक पे, और उससे अच्छे से सभी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ठीक है यार, इतनी चीज समझ गए। मेन बात बस इतनी सी है कि अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है तो अब आप बुक्स को छोड़ के सैम्पल पेपर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, केस स्टडी सॉल्व करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो जिस भी पार्ट में आप वीक हो, जो भी मेजर पार्ट आपका इनकम्प्लीट है, उसको आपको इन्हीं गैप डेज में कंप्लीट करना है। एग्जाम के लिए कुछ ही चीजें बचाओ, मेजर पार्ट आप इन दिनों में कंप्लीट कर डालो, तब मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार देखो, अकाउंट्स में ना आप ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे निकालो एक दिन में, ठीक है। हमें अकाउंट्स को 4 to 5 आवर्स देने ही देने हैं। ये सुनने में बहुत लगता है कि 5 घंटे कैसे पढ़ेंगे, बट 5 घंटे ना अकाउंट्स में कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते, क्योंकि उसमें चीजें बहुत सारी हैं। जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो 5 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं यार, ठीक है। अगर आप सैम्पल पेपर कर रहे हो तो 3 घंटे तो दोगे, है ना, 2 घंटे रिविजन कर लो, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें टाइम लगाओ, 4 से 5 घंटे यूं निकल जाते हैं, ठीक है। बीएसटी में अगर मैं बताऊं, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में आप 2-2 घंटे दो, ठीक है। दोनों में, बीएसटी में 1 घंटा दो पहले चैप्टर को समझने में, रीडिंग करने में, उसके की पॉइंट्स बनाने में, और फिर 1 घंटे में उसकी केस स्टडी करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो 2 दिन दे दो, छोटा चैप्टर है तो 1 दिन में कंप्लीट करो। ऐसे करोगे ना तो आपके अराउंड 8 to 9 आवर्स निकल के आ जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। और पीएचई का एग्जाम भी है 12 मार्च को, तो उसके लिए अगर आप एक दिन में 1 से 2 घंटे भी देते हो ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, सेल्फ स्टडी आपकी 11 to 12 आवर्स की निकल के आ जाएगी। फिर आपकी अगर कोई क्लासेस हैं, ट्यूशंस हैं, तो वो एडिशनल चीजें हैं, राइट। तो अपने 24 आवर्स के डे को ना इस तरह से डिवाइड करो कि हमारे लिए तीनों सब्जेक्ट के लिए अराउंड 9 आवर्स निकल के आ जाएं, 9 से 10 घंटे, ठीक है। सही है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी हमें अकाउंट्स में किस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, बीएसटी में कैसे करने हैं, वो सब वीडियोस भी विद टाइम आएंगी इसी चैनल पे, ठीक है। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई, तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना, और अब अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।